भी सवाल ले लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। सत्या जी का सवाल है टाटा स्टील पर। हालांकि उन्होंने अपनी खरीदारी का रेट नहीं बताया है, तो आप जस्ट चार्ट देख के बता दीजिए कि मीडियम टर्म पे स्टॉक कैसा नजर आ रहा है। जी, यहाँ पर टाटा स्टील ने अभी कुछ दिनों पहले 200 डीएमए लेवल रिक्लेम किया था, पर वहीं से भी उसी सेम लेवल्स पे हमें सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। सबसे पहले तो इसने शूटिंग स्टार बनाया, देन कल इसने उस शूटिंग स्टार का कंफर्मेशन भी दिया है 200 डीएमए के नीचे। तो मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ी और जो करेक्शन है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, अगर टाटा स्टील 149 के नीचे सस्टेन करता है। और अगर एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू 149 के नीचे मिलता है, तो मुझे टाटा स्टील 142 से लेकर 140 जून तक दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर इनके पास पहले से है, सो वन एक इमीडिएट स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा 149 का। अगर उसके ऊपर ये सस्टेन करता है तभी इसमें ये बने रहे, अन्यथा ये पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है रणनीति आपको टाटा स्टील पे मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। और एक हमारे दर्शक हैं यूसुफ सिद्दीकी, और इन्होंने अशोक लेलैंड पर राय जाननी चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू है इनका, और इनकी जो खरीदारी है अशोक लेलैंड पे वो 226 के भाव पे इन्होंने ये स्टॉक का परचेज किया हुआ है। लॉन्ग टर्म नज़रिया है, बताइए रुचित, लॉन्ग टर्म के हिसाब से 225-26 के आसपास की बाइंग अशोक लेलैंड कैसा लगता है आपको? रुचित, आवाज आ रही है आपको? जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी जी जी। जी, मेरे होल्ड करने की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म के चार्ट्स देखें तो स्ट्रक्चर्स इतने खराब नहीं है। शॉर्ट टर्म के करेक्शन इसके लिए है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में एक रनअप भी काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक में हो चुका था। सो आई थिंक ये जस्ट करेक्टिव फेज है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें। कभी मार्केट के पैनिक में अगर आपको ये 195 के आसपास मिल जाता है, तो आई थिंक वो अच्छे लेवल्स रहेंगे स्टॉक में फिर से और पोजीशंस ऐड करने के लिए। सो फिलहाल तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन ही होल्ड करें। मेजर सपोर्ट लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे 195 के आसपास है। सो मार्केट करेक्टिव फेज में है, पैनिक सेलिंग में अगर वैसे कुछ लेवल्स दिख जाते हैं तो वॉच लिस्ट पर रखिएगा और वहां पे फिर और पोजीशंस आप स्टॉक में ऐड कीजिएगा। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म बेसिस पर 195 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर। तो चलिए इसी के साथ हमें अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ हरलाल अंबेडकर जी जुड़ चुके हैं। हरलाल जी, बताइए। हेलो। बताइए जी हरलाल जी। जी सर, आवाज आ रही सर आप? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है, बताइए। सर जी, हमने एनएचपीसी के 500 शेयर लिए हैं 91 रुपीज पर। जी जी, तो सर अभी इसमें लॉस चल रहा है, तो सर उसमें आपकी राय चाहिए सर। लगभग 6 महीने से 1 साल तक होल्ड करना है, तो सर उसमें कितना टारगेट लगा सकते हैं? ठीक है। स्टॉप लॉस कितना रख सकते हैं, होल्ड या फिर सेल? आपने बताया 6 महीने से 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं इसे। जी सर। ठीक है। रुचित जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। यहाँ पर एनएचपीसी पे देखें तो 91 से इनकी खरीदारी है, वहाँ से स्टॉक 13-14% गिर चुका है। पिछले एक्चुअली 5-6 सेशन में ही मेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, जिस वजह से यहाँ पे भारी थोड़ा नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लॉस में चल रही है ये पोजीशन। ज्यादातर जो पीएसयू नेम्स जो नो पिछले 1-1.5 साल में काफी बड़ी रनअप जिन्होंने दिखाई थी, वो सब स्टॉक से अभी करेक्टिव फेज में है, क्योंकि काफी ओवरबॉट हो चुके थे और मार्केट में जब करेक्शन आया तो अब वो सब करेक्ट हो रहा है। आई थिंक नियर टर्म में थोड़ा और प्रेशर स्टॉक में रहेगा, लेकिन 75 के आसपास स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट है। अब ऑलरेडी 80 के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 75 के आसपास सपोर्ट है। सो आई थिंक ये ऐसे लेवल्स नहीं है कि जहाँ पे आपको लॉस बुक करने चाहिए। फिलहाल आपकी पोजीशंस, एग्जिस्टिंग पोजीशंस ऐसे ही होल्ड करें, और 75 से अगर पुल बैक मूव आता है तो शायद 85-90 के रेंज में आसपास आप एक पुल बैक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आपके कॉस्ट प्राइस के थोड़ा नजदीक रहेगा। वैसे पुल बैक मूव में जब ये स्टॉक 85 से 90 की रेंज में आते हैं तो वहां पे फिर से रिव्यू करिएगा, क्योंकि देखना होगा कि जब प्राइसेस में पुल बैक मूव आते हैं तब वॉल्यूम्स कैसे होते हैं, वो देख के आप फिर अपना डिसीजन ले सकते हैं। बट फिलहाल तो ये लेवल पे लॉस बुक करने की सलाह नहीं है। 75 के आसपास तक का डिप देख सकते हैं आप, तो थोड़ा पेशेंस रख के स्टॉक में होल्ड कीजिए। तो स्टॉक में होल्ड करने की आपको सलाह यहाँ पर